गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 34वां सर्ग। रावण के पूछने पर शूर्पणखा का उससे राम लक्ष्मण और सीता का परिचय देते हुआ सीता को भार्या बनाने के लिए प्रेरित करना। शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहती देखकर मंत्रियों के बीच में रावण अत्यंत कुपित होकर पूछा, राम कौन है? उसका बल कैसा है? रूप और पराक्रम कैसे हैं? अत्यंत दुस्तर दंड के कारण उसने किस लिए प्रवेश किया है? रावण के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वो सब राक्षस मारे गए तथा युद्ध में खर, दूषण और त्रिशिरा का संहार हो गया? मनोहर अंगों वाले शूर्पणखे, ठीक ठीक बताओ, तुमने किसने कुरूप बनाया है? किसने तुम्हारे नाक कान काट डाले हैं? राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर और राक्षसी क्रोध से अचेत से उठी। तदंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। भैया, श्री राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी भुजाएं लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान है। वह चीर और काला मरीक चर्म धारण किए रहते हैं। श्री राम इंद्र धनुष के समान अपने विशाल धनुष, जिनके सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उनके द्वारा महाविशैले सर्पों के समान तेजस्वी नाराजों की वर्षा करते हैं। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते हैं, कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन छोड़ते हैं, ये मैं नहीं देख पाते। उनकी बाणों की वर्षा से राक्षस की सेना मर रही है, इतना ही मुझे दिखाई देता था। जैसे इंद्र द्वारा बरसाए गए ओलों की वृष्टि से अच्छी खेती चौपट हो जाती है, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। श्री राम अकेले और पैदल थे तो भी उनको 1.5 मुहूर्त 3 घड़ी के भीतर ही खर और दुक्षण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों को तीखे बाणों से संहार कर डाला, ऋषियों को अभय दिया और समस्त दंडक बन राक्षसों को बिंद बाधा से रहित कर दिया। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने स्त्री के वध जाने के भय से एकमात्र मुझे केवल इस तरह अपमानित करके छोड़ दिया। उसका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम में उसी के समान है। उनका नाम है लक्ष्मण। वह पराक्रमी वीर, अपने बड़े भाई के प्रेमी भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वह अमरशील, दुर्जय, विजयी तथा बल विक्रम से संपन्न है। श्री राम का मानो दाहिना हाथ और सदा बाहर विचरने वाला प्राण है। श्री राम की धर्म पत्नी भी उसके साथ है। वह पति की बहुत प्यारी है। वह सदा अपने स्वामी के प्रिय तथा हित में करने लगी रहती है। उसकी आंखों में विशाल और मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोरम है। उनके केश, नासिका और रूप बड़े सुंदर और मनोहर है। वह है सुशीनी राजकुमारी, इस दंडक वन की देवी से जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए स्वर्ण की भांति धारण करता है। नख ऊंचे तथा लाल है। वह शुभ लक्षणों से संपन्न है। उसके सब अंग सुडौल है और वह कटि प्रदेश में सुंदर तथा पतला है। वह विदेह राज जनक की कन्या है और सीता उसका नाम है। देवताओं, गंधर्व, यक्ष और किन्नरों की स्त्रियों में भी उसके समान कोई सुंदरी नहीं है। इस भूतल पर रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी। सीता जिसकी भार्या हो, वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोगों में उसका जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली होता है। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्तुत्य एवं स्मरणीय है। उसके रूप की समानता करने वाले भूमंडल में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। वह तुम्हारी योग्य भार्या होगी, अतः तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति होगे। महाभाव, विस्तृत जगन और उठे हुए पुष्ट कुचों वाली उस सुमुखी स्त्री को जब मैं तुम्हारे भार्या बनाने के लिए ले आने को उद्यत हूँ, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विदेह राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों को लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम्हें सीता को अपने भार्या बनाने की इच्छा है तो शीघ्र श्री राम को जीतने के लिए यहाँ अपना दाहिना पैर बढ़ाओ। राक्षस राज रावण को यदि तुम्हें मेरी ये बात पसंद है तो निशंक होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो। महाबली राक्षेश्वर, इन राम का अधिक व समर्था और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो, उसे हर लाओ। श्री राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जनस्थान निवासी निशाचर को मार डाला और खर तथा दूषण को भी मौत के घाट उतार दिया। यह सब सुनकर और देखकर अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय तुम्हें कर लेना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम के अरण्य कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ।